सिंध हुकूमत का कराची को के इलेक्ट्रिक से सस्ती बिजली देने का ऐलान। सिंध असम्बली से सेपरा आईनी तौर पर मंजूर करा लिया गया। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कराची के घरेलू और सनती सारिफीन को सस्ती बिजली देंगे, बिजली खुद बनाएंगे और STDC से खुद तरसील करेंगे। STDC की तरसील शुदा बिजली का नेपरा टैरिफ से ताल्लुक नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर ना डाले। FBR टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा, इसमें सूबों का कोई कसूर नहीं। ये वफाक और FBR चलाने वालों की नाकामी है। इस्लामाबाद में बैठे बाबू कसूरवार हैं। 27वीं तरमीम की सारी बातें हवाई हैं। गिलगित में मूसलाधार बारिशों से दरियाए हुंजा फिर बिफर गया। गुलमित और गोजाल के मकाम पर सैलाबी रैलों से तबाही, ज़रई अराजी और दरख्त रैलों में बह गए। वाटर चैनल की बहाली के लिए काम करने वाले 50 अफराद ने बामुश्किल जानें बचाईं। पहाड़ी पत्थर आने से शाराए कराक्रम कई मकामात पर बंद, मुसाफिर फंस गए। सूबाई हुकूमत की इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। भारतीय डैम्स में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा, भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा। दरिया चनाब में मराला खान की और कादराबाद के मकाम पर सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। दरियाओं के पार में मौजूद शहरियों को मुंतकली की हिदायत। शक्करगढ़ में बारिशों के बायस नदी नालों में बहाव में इजाफा। नाला बई और बसंतर में दरमियाने दर्जे का सैलाब। जफरवाल में नाला डेक में तोगयानी आ गई। सैलाब के खतरे से लोगों को पेशगी आगाही यकीनी बनाई जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को हिदायत। कहा मुतासरीन की मदद के लिए सूबों के साथ ताउन मजीद मजबूत बनाए। चेयरमैन NDMA की वजीर आजम को हालिया बारिशों और सैलाब पर ब्रीफिंग, इमदादी सरगर्मियों और हंगामी सूरत हाल की तैयारियों से मुताल्लिक भी बताया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, पाकिस्तान के मौकिफ की आलमी सतह पर पजीराई। भारत का दहशतगर्दाना चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। फील्ड मार्शल ने कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी करके भारत का दहशतगर्दाना चेहरा बेनकाब किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौकिफ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनल हिंदुस्तान से बराह रास्त रवाबित कायम रखे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमरीकी दौरों ने नई दिल्ली को तशवीश में मुब्तला कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त फाश और 50% अमरीकी टैरिफ ने मोदी की हुकूमत को हिलाकर रख दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने यह सिफारती कामयाबी जामे हिकमत अमली से हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जून में अमरीकी सदर से मुलाकात हुई। हाल ही में आर्मी चीफ ने सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल क्यूरेला की अलविदाई तकरीब में भी शिरकत की। अफगान सरजमीन से दरअंदाज भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज पर फोर्सेस ने क़यामत ढा दी। बलूचिस्तान के जिला यौब के इलाका संबाजा में ऑपरेशन, फोर्सेस से झड़प में मजीद 3 ख्वारिज जहन्नुम वासल। क्लियरेंस ऑपरेशन में हलाक ख्वारिज की तादाद 50 हो गई। 7 अगस्त को कामयाब कार्रवाई में 47 ख्वारिज मारे गए। गुज़िश्ता रात क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक दुश्मन को किसी कीमत पर मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये जंग पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों के मोतरिफ हैं। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के सिफारती महाज पर एक और कामयाबी, संतास मुआहदे को आलमी अदालत ने काबिल अमल और वाज़ेह करार दे दिया। आलमी सालसी अदालत ने 8 अगस्त को सुनाया गया हुक्म वेबसाइट पर जारी कर दिया। आलमी अदालत का भारत को मगरबी दरियाओं का पानी बिला रोक टोक पाकिस्तान के लिए छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान की जानिब से आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम।
स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादी की अपोजिशन को दूसरी बार हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हूं। सियासी इख्तलाफात का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करूंगा। आइन, कानून, पार्लिमानी रवायात और कवायद सब के लिए यकसा हैं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। पुलिस और पीटीआई कारकुनान में धक्कम पेल। जेल की तरफ पैदल मार्च करने की कोशिश पर पुलिस ने पीटीआई कारकुनों को रोक दिया। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत का केस। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया, क्या जमानत के केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं? दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। फरीकैन को केस के मेरिट पर दलाइल नहीं देने देंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट जेल को मुलजिम की रिहाई का मरासला जारी। अदालत ने मुजरिमों की जायदादें बहक सरकार जब्त करने का हुक्म भी दे दिया। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, महमूदुर रशीद को 30 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का यूक्रेन के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में रूस और यूक्रेन में जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर बातचीत। सऊदी वली अहद ने तनाज़े के हल और बातचीत में सहूलत के लिए कोशिशों की पेशकश की। यूक्रेनी सदर ने तनाज़े के हल के लिए सऊदी अरब के किरदार को सराहा। गजा में इसराइली हमले में शहीद अल जजीरा के सहाफ़ी और स्टाफ मेंबर की तदफीन। इसराइल के वेश्याना हमलों में अब तक 200 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हो चुके। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की जानिब से सहाफ़ियों को शहीद करने की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइली फ़ौज मीडिया कारकुनों को हदफ बनाकर हमले बंद करे। गजा में भूख से एक और फ़लस्तीनी बच्चा शहीद हो गया। गजाई किल्लत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 222 तक जा पहुंची। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का फैसला कुन मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरआज़्म। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड गेम्स स्नूकर के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मेडल से एक फतह दूर। मोहम्मद आसिफ ने क्वार्टर फाइनल में बरतानिया के जैक कॉस्कर को 2-0 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में फतह मोहम्मद आसिफ का मेडल यकीनी कर देगी। हैदराबाद रहने वालों के लिए खुशखबरी। बिलावल भुट्टो ने खान बहादुर हसन अली आफंदी फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। बाईपास रोड पर 14 एकड़ के पार्क में 5000 दरख्त, 10,000 पौधे लगाए गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वजीर शर्जील मेमन, सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के खूबसूरत रंग। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में गलियां बाजार सजने लगे। सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। लाड़काना में जश्न आज़ादी के सिलसिले में हिंदू कम्युनिटी की जानिब से तकरीब। जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। यौम आज़ादी में सिर्फ 2 रोज बाकी। जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज के संग। आप यौम आज़ादी के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? अपनी तैयारियों को करें सबके साथ शेयर। जश्न आज़ादी पर अपनी वीडियोस 24 न्यूज को भेजें। हम आपकी तस्वीर और वीडियोस को पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। नौजवान मुल्क व कौम का कीमती असासा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया का हर चौथा नौजवान गुर्बत का शिकार और हर 5वां नौजवान रोजगार से महरूम है। पाकिस्तान में तकरीबन 40% नौजवान गैर तालीम याफ्ता हैं। नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ लेकर जाना होगा।